हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। कल से हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक स्टार्ट किया है। उसका एक लेक्चर हो चुका है और ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला लेक्चर है, अपना जो टॉपिक है, ये लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है अपन ने। और अब यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके, ये सभी मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनके फुल चांस है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और अपने नोट्स बना लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 years ago the ratio of the age of A and B was 2:3 and after 4 years it will become 5:7. Find their percentage। हिंदी में आपको दिया हुआ है कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं इसको सोल्व। आपको यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक दी हुई है 4 साल पहले की, ठीक। 4 साल पहले ए और बी का जो अनुपात दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है, ठीक। और दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है 4 साल बाद की। इसमें आपको ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 5:7, ठीक। ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। अब यहाँ देखो, आपको बताना क्या है? वर्तमान आयु। तो हम पहले चेक कर लेते हैं इनकी जो आयु है, इनके बीच अंतर कितना है। यहाँ पे 4 साल पहले की बात करते हैं, तो ए और बी का जो अनुपात है, ये 2:3 दिया हुआ है। इनके बीच का आयु का अगर अंतर चेक करें अपन, यानी कि ए की आयु 4 साल पहले अगर 2 साल रही होगी और बी की आयु 3 साल रही होगी, तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? एक का अंतर आ रहा है, 1 साल का। यानी कि ए की जो भी आयु है और बी की जो भी आयु है, उसके बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 1 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर 4 साल बाद की बात करते हैं, तो ए की आयु 4 साल बाद अगर 5 साल रही होगी और बी की आयु 7 साल रही होगी, तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 साल आ रहा है, ठीक। यहाँ पे 2 साल आ रहा है और वहाँ पे कितना आ रहा है? 1 साल। अब समझने वाली बात ये है कि आप एक एग्जाम्पल ले लो। एक तो आप हो, एक आपका बड़ा छोटा भाई है, ठीक। 4 साल पहले आप दोनों की आयु का जो अंतर है, वो अगर 2 साल मान लेते हैं कि 2 साल आपका अंतर है। आपका आपकी एज 8 साल है और उसकी एज 6 साल है, ठीक। अब आपसे मैं पूछूं कि 5 साल के बाद आपकी आयु का अंतर कितना होगा? जो आपकी एज है वो 8 साल है और छोटे वाले की एज 6 साल है। मैंने पूछा आपसे कि 5 साल बाद आपकी आयु कितनी रहेगी, तो आपकी आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 8 और 5 13, और छोटे भाई की कितनी हो जाएगी? 6 और 5 11। अब इसका अंतर कितना आया अपना? 2। और यहाँ पे कितना अंतर है? यहाँ भी 2 है। यानी कि जो हमारी आयु का जो अंतर रहेगा, 2 पर्सन की जो आयु के बीच अंतर है, वो आपका लाइफ टाइम सेम रहेगा। यानी कि आप जन्म से लेके मृत्यु तक भी चले जाओगे, तो आपकी और आपके छोटे भाई की आयु के बीच का जो अंतर है, वो हमेशा 2 ही बना रहेगा। वो कभी कम ज़्यादा नहीं होने वाला। उसका जो अंतर रहेगा वो हमेशा 2 साल ही रहेगा, या फिर जितना भी हो वो उतना ही बना रहेगा, या ये कम ज़्यादा नहीं होगा। पर इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें, तो यहाँ पे आपका ए और बी की 4 साल पहले की आयु का जो अंतर है वो 1 साल बता रहा है, और 4 साल बाद की आयु का जो अंतर बता रहा है वो कितना बता रहा है? 2 साल। तो ये जो अंतर है, यहाँ पे इस अंतर को अपने को सेम करना पड़ेगा, तभी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं आगे। ये जो अंतर दिया हुआ है आपका, यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1 साल। तो पहले ये जो अंतर है, इस अंतर को हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है, इस एक को भी क्या कर देंगे? 2 साल बना देंगे। 2 साल बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 का इंटू कर देंगे। 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूने 4 और 2 तिया 6, ठीक। तो ये अंतर, ये कितना हो गया? ए की आयु 4 साल हो गई, बी की आयु 6 साल हो गई। अब अंतर देखो, 4 से 6 के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर आ गया। यानी कि 4 साल पहले भी ए और बी की आयु में 2 का अंतर था, और 4 साल बाद भी ए और बी की आयु में कितना अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। अब क्वेश्चन अपना सही हो चुका है। अब आपको निकालना है वर्तमान आयु। तो देखो, 4 साल पहले आपकी ए और बी की जो आयु का अनुपात है, वो अब कितना हो चुका है? 4:6 हो चुका है। और 4 साल बाद की आयु का अनुपात कितना है? 5:7। ये ए की बात कर रहे हैं और ये बी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। अब 4 साल पहले की पूछ रहा है, ये 4 साल पहले की, और ये है 4 साल बाद की, ठीक।
4 साल पहले की है और ये 4 साल बाद की है। मैं आपसे पूछूं कि इसकी वर्तमान आयु क्या रहेगी, तो वर्तमान आयु इनके बीच में लाई करेगी अपनी। ठीक है, इन दोनों आयु के बीच में ही रहेगी अपनी वर्तमान आयु। 4 साल पहले की आयु में से अगर आप 4 घटा दोगे, 4 जोड़ दोगे तो आपकी वर्तमान आयु मिल जाएगी। या फिर 4 साल बाद की आयु में आप 4 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वर्तमान आयु मिल जाएगी। ये रहेगी अपनी वर्तमान आयु और ये रहेगी 4 साल पहले की और ये 4 साल बाद की। ठीक, तो 4 साल पहले की आयु और 4 साल बाद की आयु टोटल कितना अंत आ रहा है अपना, टोटल मिला के 4 साल तो ये और 4 साल ये, टोटल मिला के अपना आ रहा है 8 साल। ठीक, टोटल आ रहा है 8 साल का डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ए की बात करें तो ए आपका 4 साल पहले 4 साल का था और 4 साल बाद मान लो वो 5 रेशियो में हो गया। ये अपना एग्जैक्ट नंबर नहीं है, रेशियो दिया हुआ है। वो 4 यूनिट था पहले, अब कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे, 1 का आया। पर अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे अगर बी की बात करें तो पहले 6 था वो 4 साल पहले, और 4 साल बाद कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कि 6 से 7 कितना डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया। यहाँ पे तो अपना 1 आ रहा है पर वहाँ कितना आ रहा है, 8। तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग 1 है, पर यहाँ पे जो आ रहा है आपका 8, ये दोनों इक्वल कर सकते हैं अपन। यहाँ पे जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगी, अपनी 8 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जो 1 यूनिट है यहाँ की वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल 8 साल के बराबर। 8 साल कैसे आए, 4 साल पहले वर्तमान आयु से 4 साल पहले यानी कि 4 साल पुराने वाले, और वर्तमान आयु से 4 साल बाद यानी कि 4 साल वर्तमान आयु के बाद वाले। तो टोटल मिला के 4 और 4 कितने हो गए, 8 साल हो गए। 8 साल का गैप हो गया बीच में, पर यहाँ पे गैप कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 साल का हो रहा है, 1 यूनिट का गैप हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, अपनों को 8 दी हुई है। आपसे पूछा है वर्तमान आयु, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपनों को मिल चुकी है 8। आप चाहो तो इस 1 यूनिट की वैल्यू से आप 4 साल पहले की आयु निकाल सकते हो 4 और 6 में रख के, या फिर 4 साल बाद की आयु निकाल सकते हो 5 और 7 में रख के। ठीक है, पर आपको करना क्या है, वर्तमान आयु निकालना है। तो पहले इसमें रख लेते हैं अपन, 4 साल पहले की आयु में अपन रख लेते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 8। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 दी हुई है तो आपको निकालना है 4 साल की। 4 साल की कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 8 यानी कि 32। ये हो गई अपनी ए की। ठीक, अब बात करें बी की, तो 4 साल पहले बी की आयु कितनी है, 6 साल, यानी कि 6 यूनिट है अपनी। 1 यूनिट की वैल्यू 8 दी हुई है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 8, 8 छंग 48 हो जाएगी। तो अपना क्या आया, ए की आयु 32 और बी की आयु 48। अब जल्दबाजी में आप ऑप्शन नंबर बी सही मत कर देना, ये ऑप्शन गलत है अपना। आपने क्या निकाला है अभी, आपने निकाला है 4 साल पहले की आयु ए और बी की। ए और बी की 4 साल पहले की आयु निकाल ली अपन ने, क्योंकि जो कि अपने को ये 4:6 के अनुपात में। आपको निकालना क्या है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु पर आने के लिए इस 4 साल पहले की आयु जो है इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा अपने को। 4 साल पहले की आयु निकाली अपन ने, इस 4 साल पहले वाली जो आयु है इसमें अगर आप 4 जोड़ दोगे तो आपको वर्तमान आयु मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो, अगर आप 4 साल बाद की आयु निकालते तो उसमें 4 को घटाना पड़ता तभी वर्तमान आयु मिलती। आपने पहले की निकाली है तो 4 साल प्लस कर दो तो आपको वर्तमान मिल जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, दोनों में 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपनी वर्तमान आयु मिल जाएगी। 32 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36, और 48 में 4 जुड़ा तो 52। तो ये अपना फाइनल आंसर रहेगा ए और बी की आयु। ए की आयु रहेगी 36 और बी की आयु रहेगी 52। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर डी, ए की आयु 36 और बी की आयु 52 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन अपना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी आपको थोड़ा लंबा लगा होगा, बाकी जब आप कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तो आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर दो। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन में आपको दिया था 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ था 2:3, और 4 साल बाद दिया हुआ था 5:7। ठीक, तो 4 साल पहले ए और बी का अनुपात 2:3 लिख लिया, 4 साल बाद का 5:7 लिख दिया। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि जो इनकी आयु दी हुई है, अपना जो आयु का अनुपात दिया हुआ है, इनका अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2:3 का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 1। ठीक, और यहाँ पे आ रहा है अपना 5:7 का अंतर 2 आ रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपकी और आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई की जो आयु है उनका अंतर 4 साल पहले 3 साल रहा होगा और 4 साल बाद उनका अंतर 5 साल हो गया। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, मैंने बता भी दिया आपको पहले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो अंतर है, यहाँ पे 2 दिया हुआ और यहाँ 1 दिया हुआ, इनको सेम बनाएंगे कैसे भी करके। तो आप 2 को एक बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पॉइंट में आंसर आ जाएगा, आपका डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ठीक, पर यहाँ पे अपना सिंपल रहेगा, हम 2 से इंटू कर देंगे। इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। तो 2 से इंटू कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब ये जो हो गया अनुपात अपना 4:6 हो गया,
और इसका जो अंतर देखोगे वो भी कितना आ गया, 2 आ चुका है। ठीक है, तो 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:6 हो गया, जिसका अंतर 2 है। और 4 साल बाद की जो अनुपात दिया हुआ है उसका भी अंतर कितना दिया हुआ है अपने को, 2 दिया हुआ है। दोनों जगह उनका अंतर सेम आ चुका है, अंतर सेम आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी को लिख लेंगे। यहाँ पे 4 साल पहले की आयु 4:6 दी हुई है और 4 साल बाद की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7। ठीक, अब दोनों को लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, ये वर्तमान आयु रहेगी आपकी बीच वाली। 4 साल पहले में अगर आप 4 ऐड कर दोगे तो वर्तमान आयु मिल जाएगी, और 4 साल बाद वाली आयु में 4 माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगी, वर्तमान आयु। तो देखो, वर्तमान आयु के पहले की बात करें तो ये 4 साल जा रहा है यहाँ पे, और वर्तमान आयु के बाद की बात करें तो यहाँ भी 4 साल मिल रहा है। टोटल मिला कितना हो रहा है, 4 और 4 8 साल का गैप हो रहा है अपना। ठीक है, 8 साल की बात चल रही है अपनी। जो वर्तमान अपना जो क्वेश्चन है इसमें टोटल कितनी गैप हो रही है अपनी, 8 साल की गैप हो रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने अनुपात निकाला ए और बी का, इसमें ए अपना 4 से 5 हो चुका है 8 साल में, और बी हो गया 6 से 7, अनुपात में हुआ है ये। ठीक है, ए जो है वो 4 से 5 हो चुका है, बी हुआ है वो 6 से 7 हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पे कितना अंतर हुआ अपना, 6 से 7 होने में उसको कितना लगा, 1 यूनिट लगी। पर यहाँ पे तो अपना कितना लग चुका है, यहाँ पे 8 साल का गैप हो चुका है ना, 8 साल लग चुके हैं यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में, 8 दी हुई है। तो आपको क्या निकालना है, वर्तमान आयु निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, 4 साल पहले की आयु निकालेंगे। 4 साल पहले की आयु का अनुपात 4:6 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से आप निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, 4 यूनिट की वैल्यू 4 8 32, एक ही आ गई। फिर 6 की निकालेंगे बी वाली, तो 6 × 8 6 8 48, यानी कि ये बी की आ गई। अब ये 32 और 48 जो आई है, ये ए और बी की 4 साल पहले की आयु आई है। ठीक है, 4 साल पहले की आयु आई है, आपको निकालना है वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपकी आयु आई है 4 साल पहले की, उसमें 4 को जोड़ दो तो आपको वर्तमान आयु मिल जाएगी। 32 + 4 36, और 28 और 4 52 हो जाएगा। इनकी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two numbers are in the ratio of 5:7 on dimensioning each of them by 40. They becomes in the ratio 17:27. The difference of the number is. हिंदी में आपको दिया हुआ है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में से 40 घटा दिया जाता है तो अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है आपको कि 5:7 के अनुपात में संख्याएं है, तो मान लेंगे संख्या आपकी 5x और 7x है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5:7 के अनुपात में संख्या है, उन दोनों में से क्या घटाना है, 40 घटाना है अपने को। तो 5x में से भी 40 घटा दो, 7x में से भी 40 घटा दो। ठीक है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, इन दोनों संख्याओं में 40 घटा देंगे अपन, तो क्या मिलेगा आपको, 17:27 मिल जाएगा। तो ये 17:27 बन जाएगी अपनी। ठीक, बना दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 27 का इंटू ऊपर हो जाएगा, 17 का इंटू इस साइड हो जाएगा। 27 से करेंगे इंटू 27 इंटू 5x - 40 बराबर 17 इंटू 7x - 40 हो गया। 27 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा आपका, 135x हो जाएगा। 27 का इंटू 4 में करोगे तो आपका 108 हो जाएगा, यानी कि 1080 इक्वल टू 17 का इंटू 7 में करोगे तो आपका हो जाएगा 119 माइनस 17 का इंटू 40 में करोगे तो 680 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 119 इधर जाएगा अपना, तो 135 में से 119 गया तो आपका कितना बचेगा, 1 10 11 और 5 16x बच जाएगा ये। और यहाँ पे आपका बच जाएगा 400। 1080 में से 680 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 400। यहाँ से क्या हो जाएगा, 400/16। 4 से कट कर दो, 4 चौक 16 और 4 से आ जाएगा 100। फिर 4 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 25। यानी कि आपकी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। आपसे क्या पूछा है, उन दोनों के अंतर पूछा है, यानी कि 5x और 7x का अंतर पूछा है। कितना आएगा, 2x आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। 2 × 25 कितना हो जाएगा, 50। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 5:7 के अनुपात में वैल्यू आपको दो भिन्न दी हुई है, दो संख्या है, उनमें से 40 घटा दिया तो आपका अनुपात 17:27 हो जाएगा। उसको सोल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू को पुट कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका अंतर पूछा था आपसे, तो 7x में से 5x को माइनस कर दो, कितना अंतर आ रहा है, 2x का अंतर आ रहा है। तो x में वैल्यू रख दो आप,
आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स ऑफ द स्कूल्स विथ 504 स्टूडेंट्स इज 13:11। What will be the new ratio of 12 more girls are admitted? एक विद्यालय में 504 छात्र हैं जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है वो 13:11 दिया हुआ है। यदि 12 लड़कियां और आ जाए तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखो, विद्यालय में जो छात्र दिए हुए हैं 504, इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें लड़के और लड़कियों दोनों को मिला के 504 छात्र बन रहे हैं अपने। ठीक है, इसके अलावा तो कोई पर्सन आएगा नहीं इसके अंदर। तो टोटल जो छात्र दिए हुए आपको वो कितने दिए हुए हैं, 504। इसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है अपने को 13:11, यानी कि ये जो 504 है ये 13:11 के अनुपात में बटे हुए हैं। ठीक है, और आपको बोला है कि 12 लड़कियां और आ जाए तो नया अनुपात बताना है आपको। तो पहले तो निकाल लेंगे अपन लड़के और लड़कियां कितनी कितनी हैं। ठीक है, जो कि 13:11 के अनुपात में अगर दोनों को जोड़ दे तो टोटल छात्र आ जाने चाहिए अपने 504। ठीक है, 13 यूनिट और 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अपने दोनों को जोड़ने पे 504 आ जाएगी, क्योंकि ये लड़के हैं 13 और 11 लड़कियां हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, अपना 504 बनना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिला के तो अपना बना है। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 11 और 13 24 यूनिट। 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 504। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 504/24। करो इसको सोल्व। तो सोल्व करेंगे तो आपका किससे कटेगा, ये आपका 9 से कट जाना चाहिए। 9 से नहीं, ये 6 से कट जाएगा अपना। 6 से 6 8 ज़ा 48, 2 बचेगा 24, तो 6 4 ज़ा 24, और ये 6 से कटेगा 6 4 ज़ा 24। अब 4 से कट जाएगा 4 से 21 टाइम, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 21। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ चुकी है आपकी। आपको क्या बताना है, पहले आप नंबर निकाल लो कि लड़के कितने हैं लड़कियाँ कितनी है। लड़के आपको दिया हुआ है 13 यूनिट, तो 13 × 21 कर दो तो आपको लड़कों की संख्या मिल जाएगी। कितनी आएगी लड़कों की संख्या, 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 26 और 1 27, 273 तो लड़के हो गए। और 11 यूनिट की वैल्यू 11 यूनिट लड़कियाँ थी, तो 11 × 21 हो जाएगा। तो 11 एकम 11 और 11 22 और 1 23, 231 लड़कियाँ हो गई। 231 लड़कियाँ और 273 लड़के हो गए। अब क्या बोल रहा है वो कि 12 लड़कियाँ और आ जाती है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 231 है। इस पर 12 लड़कियाँ और जोड़ दो। लड़के तो आपके 273 ही रहेंगे, और इनका अनुपात निकालना है किससे, लड़कियों से। 231 लड़कियाँ तो पहले थी ही सही, अब कितनी लड़कियाँ और आ गई, 12 लड़कियाँ और आ गई। तो 231 में 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 243। ठीक है, 231 + 12 कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। अब आपको निकालना है रेशियो। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। आपका किससे कट रहा है, ये आपका कट जाएगा 3 से। 3 से कटेगा ये वाला, तो 3 9 27, 3 एकम 3, और ये आपका 3 8 24, 3 एकम 3, यानी कि 91:81 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा कुछ कट नहीं रहा है ये, तो यही आंसर रहेगा इसका, 91:81। आपसे पूछा है लड़के, पहले पूछा तो लड़कों का आएगा 91, लड़कियों का बाद में पूछा लड़कियों का आएगा 81। ठीक है, इसका आंसर ये मत लगा देना आप, ये गलत है। इसका आंसर रहेगा 91/81। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको टोटल छात्र दिए हुए थे, उसमें 13:11 के अनुपात में लड़के लड़कियाँ दिए हुए थे, तो उनकी संख्या निकाल ली अपन ने। संख्या निकालने के बाद लड़कियों की जो संख्या बोली है कि 12 लड़कियाँ और आ जाती है, तो लड़कियों की संख्या में 12 को ऐड कर दिया, फिर से रेशो निकाल लिया, तो अपना आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 इफ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, then the ratio changed to 4:5:7. Originally the total number of students was। आपको दिया हुआ है, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको पहले क्या दिया हुआ है, छात्रों का अनुपात दिया हुआ है 3 कक्षाओं का, कितना दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है। ठीक, इसमें 40 छात्र बढ़ाने के बाद में कितना अनुपात हो जाता है, ये 4:5:7 हो जाता है। ठीक, 40 छात्र बढ़ाने के बाद में होता है ये अनुपात,
40 छात्र बढ़ाने के पहले कितना था, 2:3:5 था। फिर 40 छात्र बढ़ गए तो कितना हो गया, 4:5:7। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 से 4 हो गया, कितना बढ़ा, +2। यहाँ पे 3 से 5 हुआ, ये भी कितना बढ़ा, +2। 5 से 7 हुआ, ये भी कितना बढ़ा, +2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ा रहे हैं अपन 40 छात्र। यानी कि आप देख सकते हो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 20 यूनिट आ जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई तो शुरुआत में छात्रों की संख्या पूछी है, तो शुरुआत में जो अनुपात था छात्रों का कितना था, 2:3:5। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 40, 3 की कितनी हो जाएगी, 60, 5 की कितनी हो जाएगी, तो ये रहेगा अपना। शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, तो कुल छात्र को निकालने के लिए 40 + 60 + 100 कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, 200। तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 200 आंसर। ठीक है, इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तीन कक्षाओं के छात्रों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5, और आपको बोला कि 40 छात्र बढ़ा देते हैं अपन तो अनुपात हो जाता 4:5:7। 2 से 4 हुआ कितना बड़ा, +2। 3 से 5 हुआ कितना बड़ा, +2। 5 से 7 हुआ कितना बड़ा, +2। तीनों में +2 बढ़ा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 40 छात्र बढ़ा दिया उसने, तो 2 की यूनिट की वैल्यू दी हुई 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। अब 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिल गई है तो शुरुआत में छात्र की संख्या कितनी दी हुई थी, 2, 3, 5 के अनुपात में दी हुई थी, तो इनके निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, 2 की वैल्यू 40, 3 की वैल्यू 60, 5 की वैल्यू 100। अब पूछा टोटल छात्र कितने थे स्टार्टिंग में, तो तीनों को जोड़ दो, 40 + 7 100, 100 और 100 200 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है आपको, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इन 200 grams of NaLO. How much grams of copper be added to make the ratio as 3:5? ठीक है, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3 है और मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से करेंगे अपन, एक रहेगा अपना बेसिक मेथड और दूसरा रहेगा शॉर्ट मेथड। तो पहले हम करते हैं बेसिक मेथड से, जो आपकी 10th क्लास में कराया जाता था पहले। तो मिश्र धातु में क्या क्या दिया हुआ है आपको, जिंक दिया हुआ है और कॉपर दिया हुआ है, ये जिंक हो गया और ये कॉपर हो गया। इनका रेशो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको मिश्र धातु का वजन कितना दिया हुआ है, टोटल 200 ग्राम। तो 200 ग्राम जो मिश्र धातु है ये आपका जिंक और कॉपर से मिलके बना हुआ है, यानी कि जिंक का जो 5 रेशो है और जो कॉपर का 3 रेशो है वो दोनों मिलके तो आपका 200 बना है। तो ये 5 और 3 टोटल कितना हो रहा है, 8। 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 200 ग्राम। टोटल मिला देते हैं इन दोनों को तो क्या बनेगा अपना, 200 ग्राम का मिश्रण बनेगा। तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू 200 दी हुई है, तो आप निकाल लो 1 यूनिट की वैल्यू, 200/8 हो जाएगी। कितना निकलेगा, 8 दूने 16, 8 40, 25 निकला 1 यूनिट की वैल्यू। आप निकाल लो यहाँ पे जिंक कितना है, 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। यानी कि 200 ग्राम के मिश्रण में 125 ग्राम तो जिंक दिया हुआ है आपको और कॉपर दिया हुआ है 75 ग्राम। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है वो, कि कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। आप जिंक में कुछ भी नहीं कर रहे हो, जिंक तो वैसा का वैसा रहेगा आपका, कॉपर में आपको कुछ मिलाना है। ठीक है, और तो अनुपात आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जिंक कितना दिया हुआ है 125, इसमें कुछ भी नहीं करना, अपॉन कॉपर कितना दिया हुआ है 75, इसमें क्या करना है अपने को, कुछ कुछ कॉपर मिलाना है। ठीक है, कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए, तो कुछ कॉपर मिलाएंगे, तो मान लेते हैं कि वो x ग्राम कॉपर अपन ने मिलाया है। ठीक है, जिंक 125 ग्राम है आपका, कॉपर में हमने x कॉपर को और मिला दिया, x ग्राम कॉपर को और, तो अपना जो मिश्रण है वो कितना हो जाएगा, 3:5 बन जाएगा। ठीक है, जिंक निकाल लिया, कॉपर निकाल लिया, जिंक था 125, कॉपर था 75। उसने बोला कि कॉपर मिलाना है अपने को, तो जिंक को तो वैसा का वैसा रखेंगे, 125 का 125, जो कॉपर दिया हुआ 75 उसमें अपन क्या कर देंगे, x को जोड़ देंगे, यानी कि x ग्राम कॉपर अपन ने मिलाया है और इसी की वैल्यू आपसे पूछी हुई है x की वैल्यू। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा फिर रेशो, 3:5। यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 125 का इंटू 5 में कर देंगे तो 125 इंटू 5 बराबर 3 का इंटू करोगे 75 में, तो 7×3 = 21, यानी कि 225 हो जाएगा ये, प्लस 3x हो जाएगा। 225 को इधर लेके आएंगे अपन, 125 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 625 माइनस 225, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 3x दिया हुआ है आपको। ठीक, 625 में 225 गया तो कितना बचेगा, 400 बराबर 3x। x की वैल्यू चाहिए तो 400/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4 एकम 4, 10 हो जाएगा, 4 3 तिया 9,
फिर वापस 10 बन गया, 3 3 9, 1:3, यानी कि 133:1/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इसको। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। आपको जिंक कॉपर का रेशो दिया हो 5:3 और 200 ग्राम का वजन दिया हुआ है, तो 200 ग्राम में जिंक कॉपर निकाल लो। 5 और 3 के रेशो से आपका 125 और 75 आ जाएगा। ठीक, आगे बोला है आपको कॉपर मिलाना है, तो जिंक तो वैसा का वैसा रहेगा अपना, कॉपर में अपन कुछ ऐड कर देंगे, तो +x ऐड कर दिया अपन ने कि x ग्राम कॉपर उसमें मिला दिया है, तो 125/75 + x हो जाएगा। और ये जो रेशो बना ये कितना हो जाएगा, 3:5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू जो भी आएगी वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना बेसिक मेथड। अब इसको चाहिए अपने को कम से कम टाइम में और जल्दी से जल्दी कर देंगे अपन। उसके लिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, के लिए इसकी शॉर्ट मेथड है। आपको क्या दिया हुआ है, जिंक और कॉपर का अनुपात दिया हुआ है। जिंक और कॉपर का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3। और बाद में क्या बोला, ये अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाता है। कुछ मिलाने के बाद में 5:3 हो जाता है। ठीक है, कितना हो रहा है, 3:5। मिलाया क्या है, कॉपर मिलाया है। जिंक में कुछ छेड़ किया है क्या, जिंक में कुछ भी ऐड किया है या कुछ भी निकाला है क्या जिंक से, कुछ भी नहीं निकाला। तो पहले आपका जिंक का जो रेशो था वो 5 था, अब कितना हो गया, 3। तो ये चेंज क्यों हुआ, ये चेंज हुआ ही क्यों, जब आपने जिंक में कुछ ना तो मिलाया है और ना कुछ निकाला है, तो जिंक में 5 से 3 कैसे हो गया। इसको अपन बराबर करना पड़ेगा। जिंक में कुछ भी नहीं किया तो जिंक को बराबर करेंगे अपन पहले। तो जिंक को बराबर करना है तो यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो आप करो, इसमें 3 का इंटू कर दो, इसमें 5 का इंटू कर दो, क्या बन जाएगा, ये भी 15 बन जाएगा, ये भी 15 बन जाएगा। यानी कि जिंक आपका बराबर हो जाएगा दोनों ही मिश्रण में। स्टार्टिंग में जिंक की कुछ मात्रा थी तो बराबर वही मात्रा आपकी बाद वाले में भी रहेगी। ठीक है, जिंक में अपन ने कुछ भी नहीं मिलाया, ना जिंक में से कुछ निकाला है, तो जिंक की जो मात्रा रहेगी, प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा दोनों बराबर रहेगी। दोनों को बराबर कर दिया अपन ने। ठीक है, पहले 5 थी और अब 3 थी, तो अब इनको 15 बना दिया अपन ने दोनों को। अब 3 का इंटू यहाँ किया है तो यहाँ भी 3 का इंटू होगा, और यहाँ 5 का किया है तो यहाँ भी क्या होगा, 5 का इंटू होगा अपना। ठीक, अब इससे नया मिश्रण मिलेगा अपने को। नया क्या होगा, जिंक और कॉपर का। जिंक बन जाएगा 5×3 = 15 और 3×3 = 9 कॉपर। इधर 5×3 = 15 जिंक हो जाएगा और 5×5 = 25 कॉपर हो जाएगा। अब क्या मिलाना है अपने को, कॉपर। जिंक तो आपका 15 था, अभी भी 15 है। कॉपर पहले 9 था, अब कितना हो गया, 25। यहाँ पे कितना मिलाया अपन ने, अपने अकॉर्डिंग 16 यूनिट मिलाया। अपने अकॉर्डिंग कितना मिलाया है, 9 से कितना हो गया, 25, तो कितना ऐड किया उसने, 16 को ऐड किया है। ठीक है, 16 ऐड किया है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ऐड हो रहा है वो, नहीं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है। मिश्र धातु का वजन, तो मिश्र धातु आपकी क्या है, 15 और 9 हो चुकी है अब तो मिश्र धातु। से पहले प्रारंभिक मात्रा क्या थी, प्रारंभिक मात्रा जिंक की 15 थी और कॉपर की 9 थी। बाद में क्या हुआ, जिंक सेम रहा 15 का 15 और कॉपर कितना हो गया, 25, क्योंकि अपने कॉपर को मिलाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जिंक और कॉपर की प्रारंभिक मात्रा कितनी दी हुई है, 15 और 9, तो 15 + 9, ये आपको टोटल कितनी दी हुई है, 200 ग्राम दी हुई है। ठीक, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू 200 ग्राम आपको दी हुई है क्वेश्चन में। आपको कितने की निकालना है, यहाँ पे कॉपर 9 था और अब 25 हो गया, कितना ज़्यादा हुआ, ये 16 ज़्यादा हुआ, तो आपको निकालना है 16 की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। टोटल मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम दिया हुआ है, तो जिंक और कॉपर प्रारंभिक मात्रा में 15 और 9 था, तो 15 + 9 कितना हो गया, 24, और 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 ग्राम। ठीक, आपसे पूछा है कि कॉपर कितना मिलाया गया है, तो कॉपर पहले 9 था, अब 25 हो गया, कितना मिलाया अपन ने, 16 मिलाया। क्वेश्चन के अपने अकॉर्डिंग 16 यूनिट मिलाया, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिलाना है आपको, 24 की यूनिट की वैल्यू दी हुई है 200, तो 16 की वैल्यू निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200/24। निकालना कितने की है, 16 की, तो 16 की क्या आ जाएगी, 200/24 × 16। आपका कट जाएगा, ये किससे कटेगा, 8×3 = 24, 8×2 = 16, तो 200×2 = 400/3। अब 400/3 आपका यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3। what amount of water should be added to the mixture so that the ratio of acid and water become 2:5। पुराने क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। वहाँ पे आपको तांबा और जिंक दिया हुआ था, यहाँ पे आपको एसिड और वाटर दे दिया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में।
देखो एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। कितना पानी और मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो उसको डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से करते हैं अपन। पहले आपका एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का स्टार्टिंग में रेशो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। बाद में कितना हो जाता है, ये 2:5 हो जाता है। तो अपन ने क्या मिला है, यहाँ पे पानी को ऐड किया है, तो यहाँ पे जो एसिड है उसका रेशो सेम रहना चाहिए। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी कितना है, 2 है, यानी कि यहाँ पे तो एसिड का रेशो सेम है। और वाटर में चेंजेस होगा अपना, वाटर मिलाया है तो वाटर बढ़ना चाहिए। पहले कितना था, पहले 3 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। कितना बढ़ाया अपन ने, +2 बढ़ाया है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, 30 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, मिश्रण दिया हुआ है। मिश्रण किससे बोलेंगे, स्टार्टिंग का जो भी वैल्यू है वो आपका मिश्रण रहेगा। यानी कि एसिड 2 अनुपात, और एसिड और वाटर कितना था, 2:3 के अनुपात में था। टोटल कितना होगा, ये टोटल 5 होगा। 5 लीटर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। 30 लीटर का मिश्रण था ना, तो ये 2 और 3 मिलकर मिश्रण बनेगा आपका 5 का। तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो आपसे क्या पूछा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी कितना मिला रहे हैं अपन, +2 मिला रहे हैं, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 6 × 2 यानी कि 12 लीटर। 12 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 30 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, उसमें एसिड पानी का अनुपात दिया हुआ 2:3, तो ये 2:3 लिख लिया अपन ने। इसमें अपन पानी मिला रहे हैं, पानी का मिलाने के बाद में क्या हो जाता है, एसिड और वाटर का जो रेशो हो जाता है वो कितना बन जाता है, 2:5 बन जाता है, ठीक है। तो देखो एसिड पहले भी 2 था और अभी भी 2 है, क्योंकि एसिड में कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो एसिड सेम रहेगा अपना, ठीक। तो अब वाटर आपका मिला रहे हो तो वाटर चेंज होगा। वाटर पहले 3 यूनिट था, अब कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। कितना चेंज हुआ, +2 का चेंज हुआ, ठीक है। तो आपको +2 की वैल्यू पूछी हुई है। अब मिश्रण आपको दिया हुआ है 30 लीटर का, तो यहाँ पे देखो मिश्रण कितना बन रहा है, 2 और 3 5 यूनिट का मिश्रण बन रहा है अपना। 5 यूनिट की वैल्यू 30 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो आपको निकालना कितने की है, 2 यूनिट की वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 × 12, यानी कि 12 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ए एंड बी हैव मंथली इनकम इन द रेशियो ऑफ 5:6 एंड मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो ऑफ 3:4। इफ दे सेव ₹1,800 एंड 1,600 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। हिंदी में आपको दिया हुआ है कि ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है और उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है। यदि वे 1800 और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की जो मासिक आय है वो कितनी होगी, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, एंड पूछा भी गया है। ये पुराने पेपर के ही क्वेश्चन है अपने। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या दिया हुआ है, ए और बी की जो आय दी हुई है उनका रेशो दिया हुआ है 5:6 और खर्च का रेशो दिया हुआ है 3:4। उसके बाद बचत बोला है कि 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत होती है। कि जो ए है वो 1800 रुपये की बचत करता है और जो बी है वो 1600 रुपये की बचत करता है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि जो आपकी इनकम होती है, यानी कि जो आय होती है आपकी टोटल आय, वो क्या होती है, वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर आपकी होती है। यानी कि आप टोटल जो इनकम आपकी आएगी, उस इनकम में आप कितना बचत कर रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो, दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इनकम बन जाएगी, ठीक है। ये रहेगा अपना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इनकम में से बचत को माइनस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा अपना कॉन्सेप्ट, ये जो टोटल आय है इनकम, इसमें से अपन सेविंग को माइनस करेंगे और एक्सपेंडिचर का रेशियो लेके चलेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे अपन, देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप, तो जो इनकम है वो आपकी खर्च प्लस बचत के बराबर होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको आय दी हुई है 5:6 के अनुपात में, ठीक। जो अपनी आय है वो कितनी दी हुई है, 5:6 के अनुपात में। जो बचत दी हुई है वो कितनी कितनी दी हुई है, 1800 रुपये कौन बचाता है, ए बचाता है, क्रमशः बोला है ना। 1800 रुपये तो ए बचा रहा है और 1600 रुपये कौन बचा रहा है, बी बचा रहा है। ये ए की बात चल रही है और ये बी की बात चल रही है। ए की आय 5 है और बी की आय 6 है। ए की बचत 1800, बी की आय बचत 1600। और जो खर्च है वो कितना है, ए का खर्च कितना है अपना, ए का खर्च है 3 के रेशो में और बी का खर्च कितना है 4 के रेशो में, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस आय में से बचत को माइनस कर देते हैं, टोटल इनकम में से जो आपकी सेविंग है
उसको आप हटा भी दोगे तो क्या बचेगा, आपका जो भी खर्चा है वही बच जाएगा ना। यानी कि अगर आप आय में से बचत को माइनस कर देते हो तो क्या बच जाता है, आपका खर्चा बच जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम यही चीज़ करेंगे, आय को मान लेंगे 5x और 6x। इस आय में से अगर आप बचत को माइनस कर दोगे, यानी कि 5x में से 1800 को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, खर्च मिलेगा 3 मिलेगा। और यहाँ पे जो बी की आय दी हुई है 6x, इसमें से आप 1600 को माइनस कर दोगे, यानी कि बचत को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, खर्च मिल जाएगा। ये भी अपन x की फॉर्म में मान लो कि आपका 3x खर्च कर रहा है और 4x खर्च कर रहा है। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको रेशो में लिखना है अपने को, तो रेशो में लिखेंगे तो 5x बटा 6x, 5x माइनस 1800 बट्टे 6x माइनस 1600 बराबर 3x बटे 4x। यहाँ पे x को इसीलिए नहीं लिखता अपन क्योंकि x से x कैंसिल हो जाता है, इसलिए अपन x को नहीं लेते, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 3/4 ले लेते हैं अपन। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 5x माइनस 1800 बटा 6x माइनस 1600 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 का इंटू इस साइड हो जाएगा और 3 का इंटू इस साइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 का इंटू करेंगे तो 4 5 ज़ा 20x, और 4 का इंटू 18 में करोगे तो 18 चौक 72, यानी कि 7200 हो जाएगा। अब 3 का इंटू करेंगे 6 में तो 6 तिया 18x, और 6 का इंटू 16 में करेंगे तो 16 तिया 4800 हो जाएगा। अब यहाँ 20x दिया हुआ, यहाँ 18x दिया हुआ, 18x इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 20 माइनस 18 2x बच जाएगा। इधर 7200 उधर लेके जाओगे तो 4800 माइनस का है और 7200 प्लस का बन जाएगा। तो 7200 में से 4800 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा अपना, 2 0 तो वैसे की वैसी, और 12 में से 4 गया तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 2400 हो जाएगा। यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2400 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये। x की वैल्यू 1200 आ गई, तो b की पूछा है आपसे कि b की मासिक आय कितनी होगी। x की वैल्यू 1200 आ चुकी है, तो b की वैल्यू कितनी है, b का जो आय है वो 6 है, यानी कि 6x माना है अपन ने b की आय को। तो 6 एक की वैल्यू 1200 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 छंग 7200 रुपये हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7200 इसका आंसर रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इनकम इक्वल टू खर्चा प्लस बचत, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इससे क्या करेंगे अपन, जो अपनी इनकम है जो आई है उसमें से आप बचत को यानी कि सेविंग को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, खर्च बचेगा। आई अपन ने मान ली 5x और 6x की फॉर्म में है, बचत आपको दी हुई है क्वेश्चन में 1800 1600, और खर्च भी दिया हुआ है 3x अपॉन 4x। इनका रेशो निकाल लो, 5x माइनस 1800 बट्टा 6x माइनस 1600 बराबर 3/4 आपको दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 1200, इस x की वैल्यू को b वाली i में रख दोगे, यानी कि 6x में रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 7200 इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखो, आगे दिया हुआ है आपको, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन इफ दे सेव ₹1300 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, आप चाहो तो कॉपी पेन उठाओ और खुद से करके देखो, फिर आंसर चेक कर लेना इसका। हिंदी में दिया हुआ है आपको कि दो व्यक्तियों की मासिक आय 5:3 के अनुपात में है, उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये की बचत करते हैं, तो उनकी आय क्या है आपसे पूछा है। ठीक, तो यही होगा अपना, उसकी आय को मान लेंगे अपन 5x और 3x। ठीक है, दो व्यक्ति है, पहले व्यक्ति की आय आपने 5x मान ली, दूसरे की कितनी मान ली, 3x मान ली। अब वो बचत कितनी कर रहा है, पहला पर्सन कर रहा है 1300 रुपये की, दूसरा पर्सन कर रहा है 900 रुपये की। 1300 रुपये इसमें से माइनस कर दो फर्स्ट पर्सन की इनकम में से, और दूसरे पर्सन की इनकम में से 900 रुपये माइनस कर दो। तो क्या अनुपात बन गया इनकी, खर्च का अनुपात 9:5 बन गया, यानी कि 9:5 के अनुपात में बच्चा खर्च करते हैं। 5 का इंटू कर देंगे ऊपर, तो 25x माइनस 13×5 6500 बराबर 9 या 27x माइनस 9 8100 8100। ठीक है, तो ये आ गया अपना। अब क्या करेंगे, 27x दिया हुआ, यहाँ 25x दिया हुआ है, इस 25 को उधर लेके चले जाओ, 25x को उधर लेके जाएंगे, 27 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2x, इधर 8100 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, यानी कि माइनस का 6500 और प्लस का 8100, तो ये कितना बचेगा 15 और 1 1600 बचा। ठीक, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना तो कितने निकलेगी 800 रुपये। x की वैल्यू 800 आ चुकी है। अब x की वैल्यू 800 आ चुकी है, आपसे क्या पूछा है, उनकी आय पूछा है।
यानी कि आपको पूछा है 5x की वैल्यू और 3x की वैल्यू। तो 5x की वैल्यू निकालना है तो 5 इंटू 800, 8×5 = 40 यानी कि 4000, तो इसकी आ गई। और 3x, 3 × 800, 2400 रुपये आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना। ठीक है, 4000 और 2400, 8 या 2400 होता है तो 2400 हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पुराने क्वेश्चन की तरह ही था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डिवाइड 7500 अमंग ए बी एंड सी सच डेट ए's शेयर इज टू b's शेयर इज इन द रेशियो ऑफ 5:2 एंड b's शेयर इज c's शेयर इन द रेशियो ऑफ 7:13। हाउ मच विल बी रिसीव्ड। ठीक, हिंदी में आपको दिया हुआ है 7500 रुपये को ए बी सी में विभाजित कर रहे हैं। यदि ए और बी का हिस्सा 5:2 के अनुपात में है और बी और सी का हिस्सा 7:13 के अनुपात में है, तो बी को कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:2। ठीक, अब बी और सी का अनुपात दिया 7:13, तो यहाँ पे बी अनुपात सी दिया हुआ है 7:13। कर लो इनको बराबर। बी की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, यहाँ कितनी दी हुई है 7, दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ पे 7 का इंटू कर दो, यहाँ 2 का इंटू कर दो। 7 का इंटू यहाँ पे होगा तो यहाँ भी हो जाएगा, और 2 का इंटू यहाँ हुआ है तो यहाँ भी हो जाएगा। तो 5 दूने 10, 7 दूने 14, 7 दूने 14, 13 दूने 26। तो यहाँ क्या हुआ अपना, बी की वैल्यू बराबर आ गई। तो ए अनुपात बी अनुपात से कितना जाएगा, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 26। क्या पूछा है आपसे, बी की इनकम पूछा है, यानी कि बी को कितना प्राप्त हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है 7500, तो तीनों को मिला देंगे तो कितना आएगा 7500 आना चाहिए। तो 10 और 14 24, 24 और 24 48 और 2 50, यानी कि 50 की वैल्यू दी हुई है 7500। पूछा किसकी, आपको बी की, यानी कि बी की वैल्यू 14 पूछी हुई है आपसे। 14 निकाल लो, 7500 50 डिवाइड में आ जाएगा और इंटू के कितना आ जाएगा अपना, इंटू में 14 आ जाएगा, क्योंकि 14 की वैल्यू निकालना है। इससे कट करो, 5 से कट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में 25, 0, 150 इंटू 14, 14 इंटू 15 कितना होता है अपना 14 पंजे 70, 7 बचा, 14 14 और 7 2100। गलती कर दी कुछ, देखो कहाँ गलती की है। 2426 50 हो गया, 50 की वैल्यू 7500 है, तो 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 में 25, 0, 150, 150 इंटू 14, 14 पंजे 70, 7500 को ए बी सी में डिवाइड करते हैं। ए और बी का ऐसा 5:2 है, 5:2, 7:13, तो 7 में 14, 7 20, 7 पंजे 35 आएगा, इधर 35 आएगा यहाँ पे, यहाँ गलती कर दी अपन ने। ठीक है, ये 35 होगा, 7 का इंटू कर रहे हैं ना अपन, मैंने 2 का इंटू कर दिया था। तो यहाँ पे आएगा आपका 35, 35, 14 और 26, तो इसको ऐड करो तो ये आपका हो जाएगा 14 और 35, तो 5 2 7, 49, 49, 59, 69, 69 प्लस 6 75, 75 की वैल्यू 75,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। आपको निकालना है 14 की, तो 14 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1400, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, वहाँ पर मैंने गलती कर ली थी, 75 से 35 होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने 5 to 10 करके 10 कर दिया था उसको, तो कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, A and B together have 158. C has 101 less than what A and B together have, and B has ₹23 more than C. The amount of A is. हिंदी में आपको दिया हुआ है कि A और B के पास 158 रुपये है, C के पास A और B की कुल राशि से 101 रुपये कम है। यदि और B के पास C से 23 रुपये अधिक है तो A का हिस्सा आपको बताना है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि A और B के पास कितने हैं 158 रुपये है, सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपये कम है। तो ए और बी के पास जो राशि है इसमें से अगर 101 रुपये आप कम कर दोगे तो किसकी मिल जाएगी आपको, सी के पास है कि सी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बी नहीं आएगा, सी आएगा।
ए, यहाँ पे बोला है कि सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपये कम है, तो इस 101 रुपये इसमें से कम कर देंगे पर 158 में से, तो क्या मिल जाएगा आपको, सी की वैल्यू मिल जाएगी। 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, 5 का 5 यानी कि 57 आपका किसका आ जाएगा, सी का आ गया। सी का 57 आ गया, एक तो कन्फर्म हो गया अपना सी। पूछा है किसका, ए का हिस्सा पूछा है। अब आपको बोला है कि बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है, बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है, तो 23 रुपये अधिक है सी से, तो सी में अगर आप 23 रुपये जोड़ दोगे तो किसका मिल जाएगा आपको, बी का मिल जाएगा। तो 7 3 10, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि बी की वैल्यू भी कंफर्म हो गई 80। अब बी की वैल्यू 80 आ गई और ए और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 158, तो इन दोनों को करेंगे अपन, तो क्या होगा अपना इन दोनों को। तो अगर आप बी की वैल्यू 80 रख देते हो, यानी कि ए की वैल्यू निकालना तो 158, और ये 80 इधर से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 15 में से 8 गया, 7 गया तो 8, तो आपका 78 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/9 रेशियो 1/3, बी रेशियो सी इक्वल टू 2/7 रेशियो 5/14, डी रेशियो सी इक्वल टू 7/10 रेशियो 3/5, देन ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज। आपको ए रेशियो बी दिया हुआ, बी रेशियो सी दिया हुआ है, डी रेशियो सी दिया हुआ है, तो आपको ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है 2/9 रेशियो 1/3। इसको पहले सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो। आप क्या करोगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, तो 6:9 हो गया। अब इसको चाहो तो आप कट कर सकते हो, ये आपका 3 से कट हो रहा है, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि ए और बी का जो फाइनली रेशियो आया वो कितना आया, 2:3 आ गया। वैसे ही बी रेशियो सी की बात करेंगे अपन, तो बी का दिया हुआ है 2/7 रेशियो 5/14 दिया हुआ है, तो आप 7 से 14 को कट कर दो, 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 रेशियो 5 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, और सिंपल आप चाहो तो 14 में 28 और 5 तो 35 कर सकते हो, यानी कि 28 रेशियो 35, फिर कट करोगे तो 4:5 ही आने वाला है। उसके बाद आपको दिया हुआ है D/C। ठीक है, जल्दबाजी में C/D मत लिखना है, यहाँ D/C दिया हुआ है आपको। इसका दिया हुआ है 7/10 रेशियो 3/5, 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो आपका हो जाएगा 7 रेशियो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 7 रेशियो 6 हो जाएगा ये। तो ए और बी का रेशियो 6:9, बी और सी का 4:5 और डी और सी का दिया हुआ 7:6। ठीक, तो यहाँ देखो ए रेशियो बी रेशियो सी आपको निकालना है, तो ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 2:3, 2:3 दिया हुआ है आपको ए और बी और सी दिया हुआ है 4:5, बी और सी, तो बी की वैल्यू आपको यहाँ पे 4 दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है 5, यहाँ पे डी भी रहेगा आपका। और आगे आपको दिया हुआ है डी रेशियो सी, यानी कि डी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 6, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और डी की वैल्यू 7 आपको दी हुई है। अब इसे सोल्व करना है अपने को। तो यहाँ पे 3 के आगे कुछ भी नहीं दिया तो इसको 3 और 3 लिख सकते हैं, 5 के आगे कुछ भी नहीं दिया तो 5 लिख लो, 4 के पीछे कुछ नहीं दिया तो 4 लिख लो, 6 के पीछे 6 हो जाएगा। करो इसको सोल्व, 4 दूनी 8, 8 छंग 48 रेशियो 4 तिया 12, 12 छंग 72 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 15 छकी 90 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 या 15, 15 7 105। अब देखो कुछ से अपना ऑप्शन तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, बाकी किसी से कट रहा है, ये देखो आपका 3 से कट रहा है, सारे वैल्यू 3 से कट रही है, तो 3 से 48 को कट करोगे तो कितना मिलेगा आपको 16 तिया 48, 3 से 72 को कट करोगे तो आपको मिलेगा आपका 3 दूने 6, 3 चौक 12, 24 तिया 72 होता है। फिर 3 से 90 कट करोगे तो कितना मिलेगा 30 मिलेगा, और फिर 3 से कट करोगे 105 को तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 की 35 मिल जाएगा। 16 24 30 35, 16 24 30 35, ऑप्शन नंबर 20 का सही आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। ABCD का रेशो दिया हुआ है, ये जो आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जो भिन्न में दिया हुआ है, इसको पहले सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो। 2/9 रेशो 1/3 दिया हुआ था, इसको हमने चेंज कर लिया, तो आपका 2/3 आ गया। फिर B रेशो C दिया हुआ था, ये 2/7 रेशो 5/14 दिया हुआ था, इसको जब चेंज किया तो 4:5 मिल चुका है। फिर D रेशो C दिया हुआ है आपको 7/10 रेशो 3/5, तो ये आपका हो जाएगा 7:6।
अब आगे अपने को निकालना है ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी। तो इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करना बता दिया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट लेक्चर में। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिए। और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप चैनल के साथ में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।